स्वागत है दोस्तों आज के मुख्य समाचार में। आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही हैं। दोस्तों बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। ओवैसी की पार्टी का बड़ा ऐलान, बिहार में 50 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। बिहार में कांग्रेस ने किया साफ, महागठबंधन से जो ज्यादा सीट जीतेगा उसी पार्टी का होगा मुख्यमंत्री। कफील की रिहाई को लेकर अखिलेश यादव ने किया स्वागत, कहा उम्मीद है आजम खान को भी न्याय मिलेगा। मध्य प्रदेश भाजपा में उपचुनाव से पहले 5 नए चेहरों को महामंत्री बनाया गया, बताएंगे पीछे की वजह। यूपी में नहीं चलेगा हुक्का बार, हाई कोर्ट ने लगाई रोक की सख्त टिप्पणी। दोस्तों बात करें इस पर विस्तार से। सांसद का मानसून सत्र में नहीं होगा प्रश्नकाल, टीएमसी सांसद ने फैसले को बताया लोकतंत्र की हत्या। दोस्तों बात करें इस पर विस्तार से। बेरोजगारी और जेडीपी को लेकर राहुल गांधी का केंद्र पर हमला, कहा मोदी के कारण देश को हो रही है परेशानी। दोस्तों बात करें इस पर भी विस्तार से। बिहार में बीएसपी अपने दम पर लड़ेगी चुनाव, 243 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। दोस्तों बात करें इस पर विस्तार से। बिहार असेंबली इलेक्शन को लेकर ओवैसी के बाद अब मुस्लिम लीग ने भी सीमांचल के 13 सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। रिहाई के बाद डॉक्टर कफील खान की आशंका, कहा किसी और मामले में फंसा सकती है यूपी सरकार। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। ओवैसी की पार्टी का बड़ा ऐलान, बिहार में 50 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव को लेकर ओवैसी की पार्टी ने 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। दोस्तों इसी के साथ ही बिहार की सियासत में असदुद्दीन ओवैसी अपने पैर जमाने की कोशिश में लग गए हैं। दोस्तों बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पूरी तैयारी से उतरने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों बता दें, 2015 में महज 6 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली एआईएमआईएम ने इस बार के चुनाव में अभी तक 50 सीटों का नाम का ऐलान कर दिया, लेकिन कैंडिडेट का नाम की घोषणा अभी नहीं की गई है। चलिए अगली खबर। कफील खान की रिहाई को लेकर अखिलेश यादव ने किया स्वागत, कहा उम्मीद है आजम खान को भी मिलेगा न्याय। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल में बंद डॉक्टर कफील खान की रिहाई पर खुशी जाहिर करते हुए उम्मीद जताई है कि उन्हीं की तरह झूठे मुकदमे में फंसाए गए वरिष्ठ सपा नेता आजम खान को भी जल्द इंसाफ मिलेगा। चलिए अगली खबर। मध्य प्रदेश में भाजपा ने उपचुनाव से पहले 5 नए चेहरों को महामंत्री बनाया। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने उपचुनाव से पहले 5 नए महामंत्रियों की नियुक्ति कर दी है। बाकी कार्यकारिणी की घोषणा को फिलहाल आगे के लिए टाल दिया गया है। दोस्तों नए चेहरों के महामंत्री बनाकर वीडी शर्मा ने उपचुनाव के मद्देनजर जातिगत समीकरण साधने, मंत्रिमंडल में स्थान न मिलने की नाराजगी दूर करने सहित बड़े नेताओं की पसंद को तरजीह देने की कोशिश की है। दोस्तों राज्य में जिन 27 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें 16 सीटें ग्वालियर चंबल संभागा में पड़ती हैं। ऐसे में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने महामंत्रियों को नियुक्ति में भौगोलिक संतुलन को भी ध्यान में रखा है। चलिए अगली खबर। संसद में मानसून सत्र में नहीं होगा प्रश्नकाल, टीएमसी सांसद ने फैसले को बताया लोकतंत्र की हत्या। जी हां दोस्तों, राज्यसभा सचिवालय की ओर से जारी एक अधिसूचना के मुताबिक कोरोना महामारी की वजह से 14 सितंबर से शुरू होने वाले मानसून सत्र में कोई प्रश्नकाल नहीं होगा। हालांकि शून्यकाल और दूसरी कार्रवाई सदन की अनुसूची के आधार पर आयोजित की जाएंगी। दोस्तों संसद में 14 सितंबर से मानसून सत्र शुरू हो रहा है जो 1 अक्टूबर को खत्म होगा। चलिए अगली खबर। बेरोजगारी और जीडीपी को लेकर राहुल गांधी का केंद्र पर हमला, कहा मोदी के कारण देश को हो रही है परेशानी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बेरोजगारी, गिरती जीडीपी, कोरोना संकट जैसे तमाम मुद्दों पर केंद्र सरकार पर हावी हैं। एक बार फिर ट्वीट के जरिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा भारत मोदी निर्मित आपदाओं से जूझ रहा है। चलिए अगली खबर। बिहार में बीएसपी अपने दम पर लड़ेगी चुनाव, 243 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। जी हां दोस्तों, बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भरत बिंद ने कहा है कि पार्टी बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी अपने दम सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। चलिए अगली खबर। बिहार चुनाव में ओवैसी के बाद अब मुस्लिम लीग ने भी सीमांचल की 13 सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। जी हां दोस्तों, बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों की सरगर्मियां और दावे लगातार जारी हैं। इसी कड़ी में बिहार के मुस्लिम बहुल सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के बाद अब मुस्लिम लीग ने भी चुनाव ताल ठोक दी है। दोस्तों मुस्लिम लीग ने सीमांचल की 13 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। चलिए अगली
खबर, रिहाई के बाद डॉक्टर कफील खान की आशंका, कहा किसी और मामले में फंसा सकती है यूपी सरकार। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद कल रात डॉक्टर कफील खान को मथुरा जेल से रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद डॉक्टर कफील खान ने आशंका जताई कि यूपी सरकार उन्हें किसी और मामले में फंसा सकती है। इससे पहले हाई कोर्ट ने कल सुबह डॉक्टर की तुरंत रिहाई का आदेश दिया था।